फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए, इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे वो हमारा रिएक्शन टरबाइन को लेके बात करने वाले हैं। और जो हमारा रिएक्शन टरबाइन होता है ये हमारा हाइड्रोलिक पार्ट पे भी हम लोग पढ़ते हैं, जहां वाटर से टरबाइन चलता है और एक हमारा स्टीम से चलता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो हमारा कौन सा टरबाइन है, स्टीम टरबाइन है। ध्यान रखिएगा, इसको हाइड्रोलिक से ले जाके हमको मिक्स नहीं करना है। दूसरा चीज, देश में, हमारे देश में बोलो चाहे विदेश में बोलिए, कहीं भी बोलिए, जितना भी हमारा स्टीम टरबाइन यूज होता है वो सभी का सभी कैसा होता है, एक्सियल फ्लो स्टीम टरबाइन यूज होते हैं। बाकी अगर आप टाइप्स देखेंगे तो जैसे हमारा हाइड्रोलिक टरबाइन है तो उसमें हमारा सेंट्रीफ्यूगल टाइप भी होता है। बट अगर मैं ये स्टीम टरबाइन की बात करूं तो स्टीम टरबाइन में हमारा जो है हमेशा हम लोग क्या यूज करते हैं, एक्सियल फ्लो टरबाइन। एक्सियल फ्लो टरबाइन की अगर हम लोग बात करें तो इसका आप अरेंजमेंट देखेंगे तो आपको किस तरीके से दिखेगा। ये हमारे पास क्या स्टीम को एक्सपांड करता है, तो स्टीम को आपको इस तरीके से एक्सपांड कर रहा है। थोड़ा सा और डायग्राम को हम लोग इधर बनाते हैं। और ये जो हमारे पास जो स्टीम है, ये टरबाइन है, ये टरबाइन के अंदर एक आपका शाफ्ट कनेक्टेड है इस तरीके से। और यहाँ पर आपका क्या है, ब्लेड लगा होता है। तो ये हमारे पास इस तरीके से आपका ब्लेड का अरेंजमेंट है। और जितने नंबर्स ऑफ ब्लेड होते हैं उतने नंबर्स ऑफ हम लोग क्या बोलते हैं कि उतना नंबर ऑफ हमारा क्या स्टेजेस है। ठीक है। और सेकंड चीज अगर हम लोग इस पे बात करें तो ये जो शाफ्ट के साथ आपका जो घूम रहा है ब्लेड, इस ब्लेड को हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड मूविंग ब्लेड। ठीक है, ये हमारे पास है, इसको बोलते हैं मूविंग ब्लेड। इसके अलावा जो ये केसिंग है, ये आउटर जो पार्ट है ना, ये आउटर पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, केसिंग बोलते हैं। तो ये जो हमारे पास केसिंग है, ये हमारे पास केसिंग है, इससे भी आपका ब्लेड अटैच होता है। और ये केसिंग से जो आपका ब्लेड अटैच होता है उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स ब्लेड। फिक्स ब्लेड का डिजाइन आपको कुछ दिखेगा इस तरीके से। यहाँ पर जो आपका केसिंग से अटैच है, फिक्स ब्लेड बोलने का मतलब समझ में आ गया क्यों बोला जा रहा है। मूविंग ब्लेड तो आपका घूम रहा है ना, जो मूविंग ब्लेड है वो तो घूम रहा है, लेकिन केसिंग से जो ब्लेड अटैच है क्या वो घूमेगा, वो तो आपका घूमने से रहा, मतलब नहीं घूमेगा। तो कुल मिला के आप ये बोल सकते हो क्या कि यहाँ पर जो आपके स्टेजेस को अगर मैं डिफाइन करूं तो एक आपका मूविंग ब्लेड और एक जो आपका निकल कर आया हुआ है फिक्स ब्लेड। ये जब दोनों ब्लेड को अगर आप अटैच करोगे तो ये दोनों ब्लेड को जब अटैच करोगे तो आपका बनेगा क्या, एक स्टेज बनेगा, वन स्टेज। तो वन स्टेज से आपको चीजें समझ में आई। अगर वन स्टेज की हम लोग बात कर रहे हैं तो एक स्टेज में एक आपका मूविंग ब्लेड होगा और एक आपका क्या होगा, फिक्स ब्लेड होगा। दोनों को कंबाइन करके वन स्टेज बोला जाता है। प्रैक्टिकली अगर हम लोग स्टीम टरबाइन की बात करें तो 18 स्टेज, 20 स्टेज, 22 स्टेज, इस तरीके से चीजें चलती है। अब इसके अंदर हम लोग देखते हैं क्या कि ये जो हमारा है इसमें प्रेशर और वेलोसिटी का वेरिएशन कैसा होता है। तो एक आपको एग्जांपल के लिए समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ इनिशियल में तो आपका क्या रहेगा, जैसे नोजल है जहां से आपका क्या स्टीम आपका स्ट्राइक कर रहा है। तो एक्चुअली होता क्या चीज है कि ये जो हमारा स्टीम है, ये स्टीम क्या करेगा, ब्लेड से टकराएगा। ब्लेड से टकराएगा तो जो स्टीम है अपनी वेलोसिटी ब्लेड को दे देगा। तो जब यहाँ से ब्लेड से जब आगे स्टीम निकलेगा तो डेफिनेटली अपनी वेलोसिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि सपोज मैं फिक्स ब्लेड प्रोवाइड नहीं किया हूं, मैं आपको अभी ये बता रहा हूं कि फिक्स ब्लेड हमने क्यों प्रोवाइड किया है। मान लीजिए कि सपोज हमने यहाँ पर फिक्स ब्लेड प्रोवाइड नहीं किया है, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक आपका ये आपका फिक्स ब्लेड है, सॉरी मूविंग ब्लेड है, एक आपका ये मूविंग ब्लेड है। अब ये दोनों के बीच में तो ऐसा तो नहीं है ना कि दोनों मूविंग ब्लेड को ले जाके चिपका दोगे, डेफिनेटली दोनों के बीच में क्या रहेगा। तो जब यहाँ से आपकी स्टीम पास होगी तो स्टीम आपका मूविंग ब्लेड में गया। अब मूविंग ब्लेड से जब आपका बाहर निकलेगा तो पहला मूविंग ब्लेड से टकराएगा तो स्टीम की वेलोसिटी ड्रॉप होगी। अब इसके बाद क्या होगा, फिर ये स्टीम बाहर निकलेगा और जब ये स्टीम अगेन बाहर निकलेगा तो एक ब्लेड से दूसरे ब्लेड तक जाने में स्टीम क्या हो जाएगा, ये डाइवर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जितना स्टीम यहाँ से निकला वो स्टीम पास नहीं करेगा, मतलब ये पूरी की पूरी स्टीम अपनी एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर पाएगी नेक्स्ट स्टेज के ब्लेड को। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हमने अरेंज कर दिया फिक्स ब्लेड। और फिक्स ब्लेड कैसा होता है अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये चीजें समझ में आएंगी क्या। यहाँ पर देखिए डायग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो नोजल होता है, नोजल के जगह हम लोग यूज करते हैं फिक्स ब्लेड। फिक्स ब्लेड के बाद फिर हम लोग यूज करते हैं दैट इज द मूविंग ब्लेड। फिर आप बात करोगे तो हम लोग यूज करेंगे क्या, फिक्स ब्लेड। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो ये हम लोग यूज करेंगे मूविंग ब्लेड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अभी मैं आपको एक नॉर्मल रिएक्शन टरबाइन किस तरीके से काम करता है उसकी बात बता रहा हूँ।
यहाँ पर जो आपका फिक्स ब्लेड दिख रहा है, यहाँ पर फिक्स ब्लेड है। तो देखिए होता क्या है कि कंटिन्यू अगर आपका मूविंग ब्लेड पे स्टीम जाएगा तो इसकी वेलोसिटी ड्रॉप होते चले जाएगी। तो उस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पैसेज की वेलोसिटी जो स्टीम है उसकी वेलोसिटी बढ़ाने की कोशिश होगी। और वो स्टीम की वेलोसिटी हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, ये जो आपका स्टीम है इस स्टीम की वेलोसिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, उस ब्लेड का जो पैसेज है उसको कन्वर्जिंग बनाकर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो आपको फिक्स ब्लेड दिख रहा है, फिक्स ब्लेड का पैसेज हमने कैसा बना दिया है, ये हमने बना दिया है कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग बनाने से क्या हुआ कि यहाँ पर जो आपका फ्लूइड आया उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। अब देखिए जो मूविंग ब्लेड है तो मूविंग ब्लेड का जो पैसेज बनेगा वो कैसा बनेगा, अगर हमको इंपल्स में याद हो तो जो मूविंग ब्लेड के जो बीच का पैसेज है वो कांस्टेंट होता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, जितना ज्यादा प्रेशर ड्रॉप होगा उतना ज्यादा वेलोसिटी बढ़ेगी। कैसे, V इक्वल टू, देखो वर्क डन जो लिखते हैं हम लोग, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ VdP लिखते हैं। डीपी का क्या मतलब है, जितना ज्यादा प्रेशर ड्रॉप कराओगे उतना ज्यादा वर्क डन बढ़ेगा। इंपल्स टरबाइन में क्या होता था, केवल प्रेशर ड्रॉप हमारा होता था किसमें, फिक्स ब्लेड के अंदर। यहां पर प्रेशर ड्रॉप हम लोग मूविंग ब्लेड पे भी कराएंगे। कैसे, प्रेशर ड्रॉप कराना है तो आप क्या करिए, कन्वर्जिंग पैसेज बना दीजिए। तो यहां पर हमने क्या किया है, इस पैसेज को हमने कन्वर्जिंग बना दिया। तो फिर से ये मूविंग ब्लेड है, फिर ये जाएगा फिक्स ब्लेड में, तो फिक्स ब्लेड में जाएगा तो फिर से ये पैसेज कन्वर्जिंग बना। फिर से ये मूविंग ब्लेड में जाएगा तो मूविंग ब्लेड में फिर से क्या बनेगा, ये आपका पैसेज है मूविंग ब्लेड में, तो अगेन आपका कैसा बन जाएगा, कन्वर्जिंग बन जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ फिक्स ब्लेड मूविंग ब्लेड, फिक्स ब्लेड मूविंग ब्लेड का जो भी कहानी चल रहा है, आइए एक बार हम लोग स्टीम का फ्लो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से गया फिक्स ब्लेड में, यहाँ पर आने के बाद वेलोसिटी बढ़ी। जब मूविंग ब्लेड में जाएगा तो मूविंग ब्लेड में अगेन क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपको रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ेगी। ध्यान रखिएगा, हमारे पास देखो दो तरीके की वेलोसिटी यहाँ पर बेसिकली आपको देखने में मिलेगी। एक हमारा होता है डेट इज द V, और जो V होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी। और एक हमारे पास होता है क्या, VR। व्हाट इज VR, ये आपका V था, VR क्या है, डेट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। ध्यान रखिएगा, ये आपको जो है इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। जो आपकी रिलेटिव वेलोसिटी है ये हमेशा आपको कहां पर मिलती है, मूविंग ब्लेड पर मिलेगी। और जो आपको एब्सोल्यूट वेलोसिटी है ये आपको हमेशा कहां मिलेगी, ये आपको मिलेगी फिक्स ब्लेड पर। क्लियर। तो यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां जो आपकी वेलोसिटी गई है फिक्स ब्लेड में गई, तो फिक्स ब्लेड में मान लीजिए गया V1 वेलोसिटी से जो निकल रहा है, अब बाहर निकला तो मूविंग ब्लेड में रिलेटिव वेलोसिटी की कहानी होगी। तो अगर मैं इसका प्रेशर और वेलोसिटी का वेरिएशन देखना चाहता हूं तो किस तरीके से देख सकता हूं, प्रेशर की अगर हम लोग बात करें तो फिक्स ब्लेड है, वेलोसिटी बढ़ा है तो प्रेशर हमने ड्रॉप कर दिया। मूविंग ब्लेड में फिर क्या होगा, मूविंग ब्लेड में फिर क्या होगा, प्रेशर अगेन ड्रॉप होगा, क्योंकि कन्वर्जिंग पैसेज बनाया हमने तो ये हमने अगेन ड्रॉप कर दिया। फिर यहाँ पे जाओगे फिक्स ब्लेड में फिर से प्रेशर ड्रॉप हुआ है, फिर मूविंग ब्लेड में जाओगे फिर से प्रेशर ड्रॉप हुआ है। और यही चीज अगर हम लोग बात करें वेलोसिटी को लेकर, तो वेलोसिटी में आपको क्या दिखेगा, फिक्स ब्लेड है तो ये आपकी वेलोसिटी बढ़ गई, ये जो प्रेशर ड्रॉप होगा तो वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा यहाँ पर। मूविंग ब्लेड में, अब मूविंग ब्लेड में वेलोसिटी प्रेशर ड्रॉप हुआ तो बढ़ा मत देना, क्योंकि मूविंग ब्लेड पे आपको जो वेलोसिटी मिलती है वो रिलेटिव वेलोसिटी मिलती है। और यहाँ पर हम लोग एब्सोल्यूट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, और एब्सोल्यूट वेलोसिटी स्टीम की है, तो वो स्टीम अपनी वेलोसिटी जब मूविंग ब्लेड को देगा तभी तो मूविंग ब्लेड घूमेगा। तो जब स्टीम अपनी वेलोसिटी मूविंग ब्लेड को दे दिया तो स्टीम की वेलोसिटी तो ड्रॉप हो गई ना। उसके बाद फिर आप जाओगे किसमें, मूविंग ब्लेड में, तो मूविंग ब्लेड में फिर से वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी यहाँ पर कन्वर्जिंग पैसेज के कारण। और फिर से मूविंग ब्लेड में क्या होगा, वेलोसिटी आपका ड्रॉप होगा। तो यहाँ पर आप देखिए जितना ज्यादा प्रेशर ड्रॉप होगा उतना ज्यादा मुझे वर्क डन मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ओवरऑल हमारा क्या है, प्रेशर आपका रिड्यूस हो चुका है। और ओवरऑल प्रेशर रिड्यूस होने का मतलब इंपल्स में क्या था, केवल फिक्स ब्लेड में प्रेशर ड्रॉप हो रहा था, है ना। अगर आप जैसे इंपल्स में जाते हैं तो केवल यहाँ प्रेशर ड्रॉप हो रहा था, फिर यहाँ हो रहा था, लेकिन रिएक्शन में आपका क्या है, हर एक ब्लेड में आपका प्रेशर ड्रॉप होता है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ जो टोटल जो प्रेशर ड्रॉप हुआ है वो आपका क्या होता है, इंपल्स के कंपेयर में काफी ज्यादा है। तो ये हमारा रिएक्शन जो टरबाइन है उसमें आपका यूज करने का फायदा है। और रिएक्शन है मतलब आपको सीधा सीधा क्या बोला जाता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, दोनों को कन्वर्ट करके फाइनली क्या करता है, वो वर्क आउटपुट देता है। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये हमारे पास जो मूविंग फिक्स ब्लेड है, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये आपको फिक्स ब्लेड है तो प्रेशर एनर्जी यहाँ पे ड्रॉप किया है, और यहाँ पे जब जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी जो है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ड्रॉप हुआ है, प्रेशर एनर्जी ड्रॉप हुआ है, और दोनों को मिलाने के बाद जो आपको एनर्जी मिली है उसका कंबाइंड फॉर्म है, दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड रिएक्शन टरबाइन। ठीक है।
और ध्यान रखिएगा ये जो रिएक्शन टरबाइन जो एक्सियल फ्लो को लेके मैंने बात किया हुआ है, ये आपका अप्लाई कहां पर होता है, स्टीम टरबाइन के लिए। हाइड्रोलिक टरबाइन के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, हाइड्रोलिक टरबाइन की बात अभी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब आप हाइड्रोलिक टरबाइन में जाओगे तो वहां पर आप पढ़ते हो फ्रांसिस और कापलान टरबाइन। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पर जो आपका रिएक्शन टरबाइन है तो इसमें हम लोग पार्सन टरबाइन को पढ़ते हैं, बाकी यूज करने का आपका प्रिंसिपल यही है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं देखेंगे तो वर्क डन भी आपको क्या मिला हुआ है, ज्यादा मिला हुआ है। तो ज्यादातर देखो इंडस्ट्री में जो प्लांट में आपको यूज किया जाता है, कोशिश यही रहती है क्या, रिएक्शन टरबाइन यूज करने की। रीजन इसका W टरबाइन वर्क आपको ज्यादा मिल रहा है क्योंकि हर ब्लेड पे प्रेशर ड्रॉप हुआ है। नेक्स्ट बात करोगे तो एफिशिएंसी भी अच्छी होगी। ब्लेड के डिजाइन की बात करोगे तो ब्लेड का डिजाइन इसका जो कर्व नेचर होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोफॉइल टाइप डायनेमिक शेप। ठीक है, एरोफॉइल टाइप डायनेमिक डिजाइन या डायनेमिक शेप, ये आपको क्लियर हुआ। तो ये चीज को आपको समझना है और ये चीज आपको ध्यान रखिएगा। एरोफॉइल समझते हैं आप लोग, ये आपका जो ब्लेड का पैसेज है ना, ये जो बनता है इसको इस तरीके से बेंड कर देते हैं। अगर आप कोई फैन वैन लेने जा रहे हैं, नॉर्मली सीलिंग फैन, कूलर का फैन, उसमें ब्लेड का डिजाइन देखिए, जो आपका डब्बा होता है उस पर लिखा रहता है एरोफॉइल शेप। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।